बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ माशाल्लाह से सुबह हो गई है और हमने चढ़ाई हुई है चाय, और साथ ही हम खा रहे हैं बकर खानी के साथ नाश्ता हो रहा है और केक रस के साथ हो रहा है। सुबह इसी तरह लाइट सा नाश्ता होता है, कभी कभार पराठे का दिल करता है, तो बस इंसान को जो चीज़ आगे मिल जाए तो इंसान जो है ना खा लेता है। और मुझे सुबह सुबह चाय का नशा होता है, जैसे शराबियों को शराब का होता है, मुझे चाय का होता है कि चाय मुझे मिल जाए। और छोटी बेटी नाश्ता करके चली गई है, और ये मियाँ साहब और मैं रह गए, हमने करना है। और एक बेटी सोई हुई है और बेटा वो 1-2 बजे उठेंगे, वो नाश्ता करेंगे। तो मैंने कहा जो भी रूटीन आपके साथ शेयर करूं। तो यही होता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल में छुट्टियां हैं, यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हैं, तो बच्चे भी मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ नानके गए हुए हैं, कुछ दादके गए हुए हैं, कुछ टूर पे गए हुए हैं, कुछ घर में सो रहे हैं। और यहाँ आ गए थे जी पैसे, और ये पैसे क्यों दिखा रही हूँ, पहले मैंने आपके साथ किया मजाक। तो ये हमने डाली इसी छोटी सी कमेटी, ये हमारी 30,000 निकली है कमेटी। और ये जो हमने ऊपर छत पे कमरा बनाया था, उसके थोड़े पैसे किसी के देने थे, वो देने हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर दूँ। और 10 तारीख की कमेटी जमा हुई, मुझे आज मिल रही है, क्योंकि बीच में लोग कमेटियाँ नहीं देते तो फिर लेट हो जाती है। और आज 28 तारीख को मुझे कमेटी मिल रही है, तो चलो कोई बात नहीं, मिल तो गई है। चलो ये भी उतर जाएंगे, तो इसी तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो बस इंसान कमेटी डाले ना कुछ मुश्किल में वो काम आ जाती है, और घर में जितने हो इतने पता ही नहीं चलता। और मैं तो शौकीन हूँ ज़्यादा तो बर्तनों की, तो इसलिए पैसा मैं साइड पे लगा देती हूँ कि ना मेरे पास होंगे और ना मेरे हाथों को खुजली होगी, और ना बर्तन माशाल्लाह इतने हैं फिर भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और ये यकीन करो मेरा कितना सिर से बोझ उतर गया है। हालांकि अल्लाह का शुक्र है, जिस से लेती हूँ मैं उनसे 10 दिन 20 दिन में अक्सर ले लेती हूँ, लेकिन मैं उनसे पहले ही दे देती हूँ, ये मेरा असूल है। तो क्योंकि इंसान को फिर भी ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, इंसान फिर मांगता है। तो इंसान अगर अपने वादे का सही है, ज़ुबान का सही है, तो उसे हर कोई खुशी खुशी हर चीज़ दे देता है। और कोई भी, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, कोई सुन रहा है देख रहा है, तो बिल्कुल प्लीज़ अपना लेन देन सही रखें और अपनी ज़ुबान एक रखें, तो इंशाल्लाह कभी भी आपसे कोई नफ़रत नहीं करेगा। क्योंकि देखो अगले की ये भी मेहरबानी और शुक्रिया होता है जो इंसान दे देता है इस दौर में। तो हमें भी काम है हमारा भी कि उसको जो है ना वक्त से पहले लौटा दे के, ताकि जो है ना एतमाद जो होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये तो हो गई बातें। और आप लोग बताएं, आप कैसी छुट्टियां गुजार रहे हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और कैसे सैर सपाटे हो रहे हैं, कैसी दावतें वगैरह खा रहे हैं, मौज मस्ती में मसरूफ़ हैं। तो पहाड़ी इलाकों में तो आपको पता है स्लाइडिंग हो रही है, बारिश हो रही है, तो यही होता है इंसान को कि कहीं घूमने जाए तो बस डर होता है। और हमारा तो पहाड़ी इलाका, हमें तो हर चीज़ का पता है, लेकिन यहाँ जो पंजाब के रहने वाले हैं, ये ठंडे इलाके की तरफ ज़्यादा तो जाते हैं खुशी खुशी। और हम उधर के रहने वाले हैं तो हम नहीं जाते, क्योंकि हमें पता होता है कि इस मौसम में नहीं जाना है। तो वैसे इतना सफ़र भी नहीं हम कर सकते, तो हम ज़्यादा तो जो है ना ये बैठे, ये छुट्टियाँ हुई हैं, हम मरी तक नहीं गए हैं। क्योंकि भाई देखो 4 दिन की ठंडी हवा लगानी है और पैसे खर्च करने हैं, और जिसके घर इंसान ने जाना है मिलने मिलाने, उधर भी खर्चा होता है। फिर दावतें वगैरह आती हैं, उधर भी देखना पड़ता है। किसी के घर अल्लाह पाक ने खुशी दी होती है, वो भी देखना पड़ता है। किसी की शादी आ जाती है, कोई बीमार होता है, तो फिर इंसान उस वक्त नहीं देखता कि मेरे पास है नहीं है। फिर आपको पता है कि बहन भाई रखना, बिरादरी रखनी, शरीका रखना, और इस तरह जो रिश्तेदारों के साथ चलना फिर मुश्किल हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि इंसान जहाँ बैठा वहीं पे बैठे। गर्मी सर्दी तो ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमारे से अच्छे अच्छे जो है गर्मी में रह रहे हैं, जिनके पास पखा भी नहीं है, जहाँ लाइट भी नहीं है, तो हमारे ऊपर तो फिर अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक की रहमत है कि हर चीज़ अल्लाह पाक ने दी हुई है। तो इतने पैसे खर्च करके जाएँ 4 दिन के लिए, ठंडी हवा लगाएं, फिर वहाँ से आएँ तो ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर घर का बच्चों देखना पड़ता है, फिर बच्चों की आपको पता है क्लासेस शुरू हो जाती हैं,
सब चीज़ को देख के सोच समझ के फिर चलना। तो काम वही करो जो अपने लिए भी बेहतर हो और किसी के लिए भी बेहतर हो। और कोई खुशी गमी हो तो हम जाते हैं, खुशी में कोई इज़्ज़त के साथ बुलाए तो इंशाल्लाह इज़्ज़त के साथ जाते हैं, शामिल होते हैं। और गमी की ये होती है कि वो आपको पता है कि इंसान सुन के नहीं रह सकता, उस वक्त यही होता है कि इंसान जल्दी से जल्दी पहुँचे, क्योंकि दुख में शरीक होना एक तो सवाब है, और एक ये चीज़ है कि आज हम अगर किसी के दुख में शरीक होंगे तो कल हमारे दुख में कोई शरीक होगा। तो खुशी की ये होती है कि खुशी में कोई चाहे बुलाए ना बुलाए उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। वो जो आजकल आपको पता है महंगाई चल रही है, इस पे किसी के ऊपर कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, कोई बुलाए ना बुलाए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। फिर 1 से 2 दिन किसी के घर मेहमान इंसान रुके तो खुद इंसान को शर्म आ जाती है कि कुछ बेचारे मज़दूर बंदे होते हैं, किसी का कारोबार है किसी का नहीं है, किसी की नौकरी है नहीं है, वो अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन जाने वाले को शर्म होनी चाहिए, देखना चाहिए उनके घर हालात देख के इंसान को रुकना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ 1 दिन से ऊपर किसी के घर इस महंगाई के ऊपर मेहमान ना इंसान ठहरे। और जो दाल साग पका वो खुशी खुशी खा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की दावतें करने की या कुछ करने की। खुशी के साथ कोई 1 गिलास पानी का भी दे दे तो मैं कहती हूँ वो भी लाखों का है। और को खुशी के साथ ना दे तो दुनिया का दिखलावा करके डिशें बना के तो इंसान कह दे कि ये है तो वो है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। नाले जो नसीब में चीज़ होती है इंसान को वही मिलती है, नसीब से बढ़ के कोई नहीं मिलती। तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत होना चाहिए, उस खलूस को देखना चाहिए, इन चीज़ों को ना देखे कि वो भाई किसी ने बिरयानी पकाई है या कोफ्ते पकाए हैं और ये चीज़ पकाई है, ये फिर प्यार नहीं होता, ये फिर लालच हो जाता है। और ये जो है ना चीज़ें मुझे तो नहीं पसंद। मैं जैसे भी किसी के घर जाती हूँ जो चीज़ बनी हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले जब मेरे मियाँ आर्मी में थे तो ये अपने दोस्तों वगैरह की दावतें शवतें करते थे, लेकिन अब ना तो मुझ में जान है ना सेध है, और ना चूल्हे के आगे मुझसे खड़ा हुआ जाता है, अपना आप बस कर लेती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वक्त के साथ इंसान को देख के वक्त को चलना चाहिए। लेकिन वो यार दोस्ती बेवफा निकले हैं, आज तक उन्होंने पूछा नहीं है। तो ये उनके स्टार भी थे और दोस्त भी थे, और उन्होंने शादियां कर ली हैं जहाँ उन्होंने कहा, बीवियों ने उन्होंने कहा आमीन है। लेकिन हमने जो है ना घर को नहीं देखा, जेब को नहीं देखा, हम हर तरह उनके पीछे भागे हैं, खुशी गमी में हर चीज़ में। लेकिन जब मेरे बेटे की शादी के दिन आए मैं खुद जा के घर उन्हें दावत देकर आई हूँ, इतना किराया खर्च करके इतनी खुशी के साथ। लेकिन उन्होंने खुशी में मेरी जो है बेटे की खुशी में नहीं शामिल हुए तो कोई बात नहीं, मेरे बेटे की शादी तो हो गई है, लेकिन नहीं आए तो उनकी मर्ज़ी। तो उसके बाद मैंने भी उनके साथ रब्ता रुब्ता छोड़ दिया। मेरे कौन से वो सके थे कि मुझे कोई दुख होगा, तो सके भी नहीं आए तो फिर भी शादी हो गई है। आपको पता ही है ख़ानदानों में ऊंच नीच थोड़ी बहुती लड़ाई झगड़े खफकियाँ नाराज़गियाँ कोई रिश्ते पे होती हैं, कोई ज़मीन पे होती हैं, कोई गाँव से बाहर निकल जाए वो होती हैं, या कोई कुछ बन जाए तो वो होती हैं, या किसी को उधार ना दे तो वो बात आ जाती है, या उधार दे के मांगे तो फिर नाराज़गी हो जाती है। तो मैं कहती हूँ दोस्ती वो है जो बेलौस हो और बगैर लालच के हो, कोई लालच ना हो, कोई दिल में खोट ना हो, तो उससे दोस्ती कहते हैं। लेकिन वो जब कहते हैं ना कि इंसान को ठोकर लगती है तो इंसान आस्ता आस्ता अपने जो है ना आ जाता है राह रास्त पे, वही बात मेरी हुई है। लेकिन ना तो मेरे मियाँ पीछे हटे हैं ना मैं हटी हूँ, हमने तो जान जिन मार के यार दोस्तों के साथ चले हैं, अपनों के साथ चले हैं। और जैसे जैसे मेरे बच्चे हुए हैं बड़े हुए हैं तो मेरा जैसे जैसे आतंक हुआ है तो इसी तरह सब ने आस्ता आस्ता मुँह मोड़ लिया है। तो अल्लाह का शुक्र था कि मियाँ की पक्की जॉब थी तो अल्लाह पाक ने शर्मिंदा नहीं किया, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी है और आगे भी इंशाल्लाह रखेगा। और अल्लाह से ही उम्मीद रखनी चाहिए और अपने मियाँ से ही उम्मीद रखनी चाहिए, बहन भाइयों से रिश्तेदारों से उम्मीद लगानी आस लगानी बेमकसद है। और जो अपने घर में है उसी में खुश हो जाओ, दूसरे की चीज़ों में देख के कभी ना खुश हो। वो कहते हैं ना कि भूख हमें लगती है तो खाना हम खाते हैं तो पेट भरा जाता है, किसी के खाने से हमारा पेट नहीं भरा जाता। वही है कि जो अपना घर है वही जन्नत है। तो किसी का मैल देख के इंसान अपनी हसरत करे या दिल साड़े या कर्जा उठाए या किसी के ऊपर ईर्ष्या करे, नहीं, जब जेब में आए तो ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी ठीक है। तो उसी के साथ खुश रहें। जितनी भी ज़िंदगी है, ज़िंदगी दुनिया में एक दफ़ा मिलती है, तो वही इंसान अगर
इसी तरह इंसान जलते हुए या रीस करते हुए काट ले तो उसका फ़ायदा नहीं है, कोई पता नहीं सांस कब पूरे हो जाएंगे। तो ये जो अपनी पॉकेट में नहीं होती है, इसी से मैं छोटी छोटी खुशियाँ अपनी शेयर करती हूँ और चीज़ें बनाती हूँ। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना ना भूलना, और दुआओं में याद रखना। और प्लीज़ हमारी सपोर्ट करना। अगर हमारी वीडियो आप देखें, आपको अच्छी लगती है, आप खुश होते हैं, तो आपकी मेहरबानी। अगर नहीं देखते तो फिर भी आपकी मेहरबानी। तो इसी वीडियो के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। और यहाँ हमारा हो रहा है आलू कीमा भी, साथ चलो शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ ये कुर्बानी का जो गोश्त था उसका कीमा करवाया हुआ था। तो ये जब मियाँ साहब छुट्टी आते हैं तो फिर मैं बनाती हूँ, तो सब मिलकर खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी कोई रूटीन नहीं है नाश्ते की, खाने की, और मेरी भी। तो फिर हम इतना ही पकाते हैं जो हम जो है ना खा लें। तो इसलिए फिर मैं रख देती हूँ। तो जब भी ये छुट्टी आते हैं तो बस एक मेरा ख्याल है थोड़ा सा कीमा, थोड़ा सा गोश्त पड़ा है और बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। तो ये फिर हमने बना ली हैं। और कीमे के साथ कच्चा प्याज और मिर्चें अच्छी लगती हैं। और ये मेरे मियाँ साहब आ गए हैं अभी, कल लगाया हुआ था सिर धो के। तो ये साथ नाश्ता भी तैयार हो गया है। और ये आए थे 3 दिन की छुट्टी, तो ऊपर से 2 छुट्टियां और आ गई हैं। वो चीन का कोई पाकिस्तान में आया हुआ था, तो इस्लामाबाद में छुट्टियां थी। तो अभी भी जॉब कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनके जॉब में बरकत डाले और कमाई में बरकत डाले, और अल्लाह पाक से सलामत रखे, अपने सामान में रखे, और अपनों के साथ जितनी ज़िंदगी है ऐस खेड़ के बिताएं। और ये हमने जो ब्रेड लिया और अंडा लिया और चाय का कप लिया है, तो मैंने कहा दूसरे जब बच्चे उठेंगे तो वो खुद ही नाश्ता बना लेंगे। तो अपनी तरफ से तो फुल कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। और पहले तो फिर चलो सफाई सुथराई की आपके साथ बनाती थी,